मैडम स्पीकर, ये आपका रवैया जो है नाकाबिल बर्दाश्त है। ये आप जो है एक आईने ओहदे पे बैठे हैं, तो मेहरबानी करे, यू आर कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस। ये सर किसी के सामने ना झुका है कभी और ना कभी झुकेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। जलाल खान, अगर आप मुझे इसके ऊपर दबाना चाहे कि मेरे ऊपर बैन लगाए तो या बिस्मिल्लाह 100 दफा लगाए, लेकिन मैं फिर भी हक की और सच की बात करूंगा। मैंने पिछले साल भी ये चैलेंज दिया था, मैं पे करता हूं, बिग 4 को हायर करते, पिछले साल का भी ऑडिट करते और इस साल का भी ऑडिट करते। मुजम्मिल साहब को मैंने ये पिछले साल भी ये चैलेंज दिया था, लेकिन कोई भी मेरे साथ जो है इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मेरे ऊपर पिछले तकरीबन कुछ 5 महीनों से पाबंदी लगाई गई थी और विदाउट एनी रीजन। मैंने स्पीकर साहब से काफी दफा पूछा भी है, लेकिन उन्होंने कोई बिल्कुल मुझे रिस्पांस नहीं दिए कि क्यों मेरे ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। तो मैडम स्पीकर, मैं इसमें एक लतीफ़ा आपको सुनाऊंगा। ये मेरे भाई जो है थोड़े इनको नींद भी आई है, थोड़े फ्रेश भी हो जाएंगे। मैडम स्पीकर, एक खान था, एक गांव में रहता था, उन्होंने एक तोता रखा हुआ था। तो वो खान जब अपने हुजरे से निकलता था तो बार बार उसको आवाजें लगाता था कि चोर, डाकू, लुटेरे। तो एक दफा इस तरह हुआ, दूसरी दफा इस तरह हुआ, तीसरी दफा इस तरह हुआ। तो चौथे दफे में मैडम स्पीकर, चौथे दफे में वो खान गए और उस तोते को गोते दिए और उसको कह के उसके ऊपर तोबे निकाले कि आइंदा इस तरह आप नहीं करेंगे। तो अगली दिन जब वो खान निकल रहा था तो उस तोते ने आवाज दिए, खान साहब समझ तो गए हो ना? तो मेरा मिसाल उस तोते का है। स्पीकर, मैडम स्पीकर, मैं आपके ऊपर अगर मैं आपके ऊपर क्रिटिसिज्म करूंगा तो आप मेरे ऊपर बैन लगाएंगे। मैडम स्पीकर, ये आपका रवैया जो है नाकाबिल बर्दाश्त है। ये आप जो है एक आईने ओहदे पे बैठे हैं, तो मेहरबानी करे, यू आर कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस। आपको चाहिए जितना आप गवर्नमेंट के, जितना आप ट्रेजरी बेंच के, उतना आप अपोजिशन की भी है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये सर किसी के सामने ना झुका है कभी और ना कभी झुकेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। जलाल खान, अगर आप मुझे इसके ऊपर दबाना चाहे कि मेरे ऊपर बैन लगाए तो या बिस्मिल्लाह 100 दफा लगाए, लेकिन मैं फिर भी हक की और सच की बात करूंगा। जलाल साहब, आप अपने मुंह मियां मिठू बनने की कोशिश ना करें। मैं तो आपको ये बात कह रही हूँ कि आप बजट पे बात करें और एजेंडे पे आए। मैडम स्पीकर, आता हूं। बिल्कुल, मुझे पता है कि मैं जिस उहदे पर हूँ, ये जो आईनी उहदा है इन सबका अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है। सुबह से हम अपोजिशन वालों को फुल टाइम दे के आए। अब आपकी बारी है तो आप एजेंडे पे और बजट पे डिस्कशन करें। मैडम स्पीकर, आप मेरी बड़ी बहन है, बिल्कुल बिल्कुल आप कंटिन्यू करें, क्योंकि आपके टाइम जा रहे हैं, आपके पास सिर्फ 10 मिनट है, इनमें से भी 2 मिनट आप ऐसे बातों में ना करें, फिर बाद में आप मुझसे टाइम ना मांगे। थैंक यू, आप जारी रखें। मैडम स्पीकर, ये जो बजट पेश हुआ है, इसमें जो बैकलॉग आया है, इसमें जो है आपने कोई तकरीबन 1200 नए प्रोजेक्ट, नए स्कीम डाले हैं। तो मैडम स्पीकर, एज पर कैलकुलेशन आपका बैकलॉग तकरीबन 22 से 23 साल तक पहुंच गया है। मतलब अगर ये आपके ये स्कीम, ये प्रोजेक्ट पूरे होंगे तो इसमें 22 साल 23 साल लग जाएंगे, जो पूरा एक डिकेड है, पूरा हमारी एक नस्ल खत्म हो जाएगी, तब आपके ये स्कीम मुकम्मल होंगे। 2013 से अभी तक जो स्कीम चल रहे, अभी तक वो पूरे नहीं हो सके। मैडम स्पीकर, आपने जो है आपके 179 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपने फंड दिए 1 लाख से कम। और दूसरा मैडम स्पीकर, आपने जो आपकी प्राइम इश्यूज है उसको ज्यादा आपने फोकस नहीं किया। आपके प्राइम इश्यूज आपके सूबे के है लॉ एंड ऑर्डर, आपकी है अनएम्प्लॉयमेंट, आपकी है लैक ऑफ एजुकेशन। 45 लाख बच्चे हमारे सूबे के आउट ऑफ स्कूल है। तो इसमें क्या आपने क्या ऐसा किया? ये आपका 13वां बजट है, 13 सालों से आप बजट पेश कर रहे हैं। मैं अवाम से ये बात पूछना चाहता हूं कि 13 साल में
ये बजट पेश करते करते सिर्फ और सिर्फ कागजों में ये बजट पेश कर रहे हैं। इसके अलावा इनके सूबे में कोई किस्म की परफॉर्मेंस, कोई किस्म की गवर्नेंस आप लोगों की नहीं है। ये मेहरबानी करे, ये जो आपने झूठ का पलंदा पेश किया हुआ है और सिर्फ लोगों को की आंखों में जो है धूल डालने के लिए ये पेश किया है, इसका कोई वो नहीं है। आप थोड़ा जो है सेंसिटिव हो जाए और थोड़ा जो है इसमें सीरियस हो जाए और सही जो है मानो में मैंने मैडम स्पीकर, मैंने पिछले साल भी ये चैलेंज दिया था। मैं पे करता हूं, बिग 4 को हायर करते, पिछले साल का भी ऑडिट करते और इस साल का भी ऑडिट करते। मुजम्मिल साहब को मैंने ये पिछले साल भी ये चैलेंज दिया था, लेकिन कोई भी मेरे साथ जो है इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो थैंक यू मैडम स्पीकर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया।